हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस क्लास को देखें, आपके लिए उस समय की आपको शुभकामना। तो दोस्तों, हमने आपके लिए जो कि 5 मिनट कॉन्सेप्ट के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, इस सीरीज में हम हर एक है ना कि 5-5 मिनट में आपके लिए एक एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं, जिससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके कम टाइम में। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बात करें कि पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए नवरात्र स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है। तो इस ऑफर की बात करें तो आपको इन सभी ऑफर्स पर यानी कि सभी कोर्सेज पे आपको 40% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। चाहे आप कोई भी नेट जेआरएफ कोर्स लो, सेट कोर्स लो, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स लो, या स्कूल लेक्चरर या लैब असिस्टेंट का कोर्स लीजिए। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में इसी में आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस दी जा रही है। साथ में आपके नोट्स की बात की जाए तो आपको यूनिट वाइज बुकलेट फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे। इसी में दोस्तों आपको कुरियर यानी कि होम डिलीवरी भी आपके लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा आपको टेस्ट की बात की जाए तो आपके असेसमेंट के लिए आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और आपके लिए फुल टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये है दोस्तों आपके लिए क्लासेस का स्केड्यूल रहने वाला है फिक्स। इसी टाइम पर आपकी क्लासेस हो जाएगी। और क्लासेस के साथ में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए टेस्ट सीरीज, यानी कि आपके डेली टेस्ट यहाँ पर जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल पर। साथ में दोस्तों आप अधिक और जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9339998354 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की सीरीज का टॉपिक देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 1986 में आपके पर्यावरण को संरक्षित करने की बात की गई थी। सबसे पहले बात की गई थी कि पर्यावरण को संरक्षण किया जाए। इससे पहले कि दोस्तों आपको 1972 का याद हो, तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन से हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी जो भी आपको संरक्षण की बात की जाए, ये सारी बातें वहां से स्टार्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या बोला गया, तो भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 के आपके उस टाइम पर यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी के काल में 1986 में पारित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक वृहद अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को समाहित करता है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारितंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करना है। यानी कि आपके एक तो एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है। एनवायरनमेंट को अच्छा यानी कि जो आपके कल कारखानों या औद्योगिक क्षेत्रों से जो गैसें निकलती थी, उनसे जो आपके धुआं या फिर उनसे जो भी आपकी जहरीली गैसें थी, उनको उनकी मात्रा को कम करने या उनकी अधिकता को नियंत्रित करने, साथ में इसमें पारितंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने। यानी कि अब वो यानी कि एक अगर जहरीली गैस से आपका वातावरण दूषित हो रहा है, तो आपको पता है कि वो आपके जीव जंतुओं पर भी इफेक्ट करेगा और आपके इकोसिस्टम को भी वो प्रभावित करता है। तो आपके एक तो एनवायरनमेंट को और साथ में आपके इकोसिस्टम को दोनों को बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। नवंबर 1986 से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। और कुछ मुख्य उद्देश्यों को हम ब्रीफ में देखते हैं। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, यानी कि एनवायरनमेंट को संरक्षित करना। सेकंड है आपका मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों वही आपका 1972 वाला, कि इसमें पर्यावरण से रिलेटेड सबसे पहले आपके लिए बात की गई थी। फिर है आपके मानव प्राणियों, जीवों एवं पादपों को संकट से बचाना, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ में आपके जीव जंतुओं की भी इसमें संरक्षण करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना। सामान्य एवं व्यापक यानी कि आपके छोटे स्तर से लेकर आपके बड़े स्तर तक सभी को इसमें इंक्लूड करना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। क्योंकि छोटे उद्देश्य जब पूरे होते हैं तभी जाके वो बड़े उद्देश्यों को भी पूरा कर पाते हैं। इसके बाद में विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना और उनके क्रियाकलापों के बीच में समन्वय करना, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना और सबकी भागीदारी के साथ में हम पर्यावरण का संरक्षण कर सके। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि हम पता है हमारा पर्यावरण हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उसका प्रयास कीजिए कि हम किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी
योगदान दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो आज ही से आप इस पहल को स्टार्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने आज से क्या स्टार्ट किया है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।